मोटिवेशन कम होने की वजह से आपके जो लेक्चर्स है वो कम हो जाते हैं। पहले से पढ़ते आए हो तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है, अगर आपको कभी शॉर्ट नोट कुछ लिखने के लिए ना कोई एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में दिखेगा ही, इसलिए ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है और मैं बहुत सिंपल आपको करके दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आप पता है होगा, दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दोस्तों, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का। ऑलरेडी ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है, मैंने इसके पहले 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। पहला लेक्चर मेरा परम्यूटेशन के ऊपर था, सेकंड लेक्चर मेरा कॉम्बिनेशन के ऊपर था और थर्ड लेक्चर आ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के ऊपर। दोस्तों हो सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर 2 से 3 लेक्चर्स और आए, बट लेक्चर्स को आप रेगुलर देखते जाओ, अदरवाइज हमारे अंदर जो मोटिवेशन है दोस्तों वो कम होता जाएगा। और मोटिवेशन कम होने की वजह से आपके जो लेक्चर्स है वो कम हो जाते हैं। तो हमें आप अगर मोटिवेट रखोगे कमेंट में, लाइक्स में, शेयर्स में, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो बस वैसे तो आप सभी चीजें करते हो, पर थोड़ा और सपोर्ट दिखाओ, हमें अच्छा लगेगा और हम जल्दी जल्दी आपके सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों साथ में अगर आप देखोगे रिलेशन एंड फंक्शन के लेक्चर्स भी चालू हैं और साथ में मैंने सेट थियरी कंप्लीट करा दिया है और साथ में लॉजिक भी कंप्लीट करा दिया है। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग सिलेबस में अलग अलग लेसन आ रहे हैं, वैसे हमने सभी चीजों को कवर करा दिया है। चलो 1 बाय 1 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बेसिक प्रोबेबिलिटी तो आप पहले से पढ़ते आए हो, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है, अगर आपको कभी शॉर्ट नोट कुछ लिखने के लिए आया तो आप लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे पहला जो टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता क्या है दोस्तों? तो सैंपल स्पेस के आगे देखो मैंने लिखा है ऑल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे मैं इससे अच्छा आपके लिए कुछ छोटी क्लास की चीजें लेकर आया हूं दोस्तों, पर ये चीजें छोटी है पर यहाँ पे बहुत बड़ी चीजों की तरह हेल्प होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर समझो 1 कॉइन है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, मैंने सब चीजें यहाँ पे लिख दी, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। यहाँ पे 1 कॉइन है तो उसका सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 होगा। देन इसके बाद 2 कॉइन है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा दोस्तों, इसे काउंट करो, 4 होगा। अगर 3 कॉइन है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, इसे काउंट करो, 8 होगा। हाँ, और 3 कॉइन का सैंपल स्पेस लिखते टाइम बहुत दिक्कत होता है, तो देखो दोस्तों 421 याद रखो, 4 को h टाइम लिखो और देन इसके बाद h को, और इसके बाद 4 टाइम आप t लिखो, देन 2 टाइम आप h, 2 टाइम t, 2 टाइम h, 2 टाइम t, 1 टाइम h, 1 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 टाइम t। तो दोस्तों इससे आपका पूरा का पूरा ये सैंपल स्पेस तैयार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे डाइस से रिलेटेड है, अगर समझो जो डाइस है, अगर 2 डाइस अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस ये होगा। देखो यहाँ पे 1 डाई थ्रो कर रहे हैं तो ये सैंपल स्पेस होगा। तो इस तरह से बेसिक सैंपल स्पेस का एक रिवीजन आप इससे कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये चार्ट है, इसके ऊपर कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में दिखेगा ही, इसलिए ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है और मैं बहुत सिंपल आपको करके दे रहा हूं। दोस्तों अगर आप पता है होगा टोटल 52 कार्ड्स है। 52 कार्ड्स दोस्तों 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक पहला क्या होगा, प्लीज कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे पहला क्या होगा दोस्तों, रेड, और दूसरा क्या होगा दोस्तों, ब्लैक। तो रेड कितना होगा दोस्तों, 26, एंड 26 कितना होगा, ब्लैक। तो यहाँ पे देखो 26 रेड एंड 26 ब्लैक, याद हो गया। देन इसके बाद दोस्तों 26 रेड के अंदर 2 कौन से हैं, तो यहाँ पे दोस्तों रेड हमारा क्या होता है, हार्ट, और हार्ट भी हमारा क्या है दोस्तों, डायमंड है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि 13 हार्ट एंड 13 डायमंड। और दोस्तों यहाँ पे 26 ब्लैक में तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या है, क्लब, और 13 क्या है दोस्तों, स्पेड। तो आप इस तरह से कैसे भी लॉजिक लगा के आप ये आपको याद होना चाहिए। अगर समझो कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम स्पेड कार्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेड कार्ड कितने हैं, 13 है, उसमें से 1 कार्ड मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे दोस्तों, ये भी सिखा दे रहा हूं, कॉम्बिनेशन का हेल्प लोगे। अगर समझो मैं 2 कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे टोटल कार्ड कितने हैं, 13 है स्पेड में से, और स्पेड 2 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम स्पेड कार्ड, तो स्पेड कार्ड में से मैं 2 कार्ड ले रहा हूं, तो स्पेड कार्ड टोटल 13 है, मैं उसमें से कितना सिलेक्ट कर रहा हूं, 2। और ये लिखना भी मैंने आपको सिखाया है इसके पहले वाले लेक्चर्स में। यहां कोई फॉर्मूला मत लगाओ, देखो 13 है, उससे पीछे यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 नंबर्स लिखना है पीछे। तो 13 के पीछे कौन सा नंबर आएगा, 12, 2 नंबर्स हो गए ऊपर, और नीचे वाले नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। बस इसका बेसिक कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर दे रहा हूं दोस्तों, बहुत मजा आ जाएगा, और लास्ट में आप बहुत अच्छा कॉमेंट करोगे, सर बहुत ईजी लगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक चीज याद रखो, इसके अंदर फेस कार्ड कितने होंगे दोस्तों, 3। इसके अंदर फेस कार्ड कितने होंगे दोस्तों, 3। इसके अंदर फेस कार्ड कितने होंगे दोस्तों, 3, और इसके अंदर भी फेस कार्ड कितने होंगे दोस्तों, 3। और सभी को अगर मैं प्लस करूं तो कितना होगा, 3 3 3 3। तो फेस कार्ड का टोटल नंबर कितना आएगा, 12। अब यहां पे सभी लोग यहां वहां अगर ध्यान दे रहे हो तो मेरी बातों पे एक बहुत अच्छा ध्यान देना। एक बार यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर दिया था। उसने क्या बोला था, 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम
फेस कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के फेस कार्ड में से एक कार्ड में ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर समझो क्वेश्चन में फेस कार्ड ऑफ स्पेड ऐसा लिख के आया तो समझ जाना कि हमें बस कितना कार्ड लेना है, 3 लेना है। समझ में आ रहा है कि स्पेड कार्ड में फेस कार्ड कितने हैं, 3 है ना भाई, तो आप कितने में से 1 कार्ड सिलेक्ट करोगे, 3 में से 1 कार्ड सिलेक्ट करोगे। अगर उन्होंने बोला कि 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम फेस कार्ड ऑफ हार्ट, तो आप कितने कार्ड में से सिलेक्ट करोगे, हार्ट में फेड कार्ड कितने हैं, 3 है, 3 में से 1 सिलेक्ट करोगे। बट अगर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम फेस कार्ड, अगर उन्होंने बोल दिया कि 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हैं, 12 है, तो उसमें से आप 2 कार्ड लो। अगर पर उन्होंने आगे बोल दिया ऑफ हार्ट, ऑफ डायमंड, ऑफ स्पेड, ऑफ क्लब, तो समझ जाना 3 में से लेना है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूं। और इसके बाद स्टार्टिंग का ये जो पार्ट है थोड़ा ध्यान से समझोगे ना तो आगे बहुत मजा आ जाएगा, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे जो हमें एस कार्ड जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो टोटल एस कार्ड देखो यहाँ पे एक एस कार्ड है, दूसरा एस कार्ड, तीनों में आपको एक एक एस कार्ड मिलेगा, तो टोटल एस कार्ड कितने हैं, 4। कभी अगर आपको एस कार्ड का अगर क्वेश्चन आता है कि 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम एस कार्ड, तो समझ जाना कि 4C1 आएगा, मतलब 4 में से 1। किंग कितने होंगे दोस्तों, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि देखो यहाँ पे 4 जो टोटल 4 कार्ड है किंग के, 4 कार्ड क्वीन के हैं, 4 कार्ड जैक के हैं, तो टोटल अगर सभी को प्लस करते हो तो यहाँ पे आपको फेस कार्ड 12 मिल जा रहा है। तो वैसे ही अगर आप किंग कार्ड की बात करोगे तो किंग कितने मिलेंगे दोस्तों, तो किंग कितने हैं हमारे पास, 4 है। वैसे अगर आप क्वीन की बात करोगे तो 4, क्वीन भी कितने हैं, 4 है। जैक की बात करोगे तो वो भी कितने हैं दोस्तों, 4 है। तो इस तरह से बेसिक आइडिया आपको ये पूरे पार्ट का होना चाहिए, इसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर कभी भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन, या तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस, जैसे यहाँ पे समझो एक इवेंट्स ए है, तो हमने देखो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, मतलब सैंपल स्पेस का नंबर है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, और मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जो अगर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सॉल्व करने का टेंशन ही नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन, वही सेम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब बास्केट कंटेन 3 तरह के फ्रूट्स हैं भाई बास्केट के अंदर, 30 देन 20 ये फ्रूट्स हैं एंड 10 ये फ्रूट्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पीस ऑफ फ्रूट टेकन फ्रॉम द बास्केट विल बी पीच। अब बोल रहे बास्केट में अलग अलग फ्रूट्स हैं, पर पॉसिबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है कि जो आप फर्स्ट फ्रूट पिकअप कर रहे हो, उठा रहे हो, तो दोस्तों वो कौन सा होना चाहिए, पीच वाला। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले टोटल कितने फ्रूट्स हैं वो आप निकाल दो, टोटल फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स लिख दो, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो दोस्तों एप्पल कितने हैं, 30, देन इसके बाद 20 एंड 10। तो आई थिंक कैल्सी का तो हेल्प, अब कैल्सी आ चुका है, कैल्सी का हेल्प दवा के होने वाला है, वैसे तो उसका डायरेक्ट भी लिख सकते थे आंसर, तो भी यहाँ पे कैल्सी हाथ में होनी चाहिए, तो इसका डायरेक्ट आपने 60 लिख दिया। अब आपको किसके बारे में उन्होंने बात किया है दोस्तों, पीच के बारे में बात किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, तो जो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो है जिसके बारे में स्पेशली बात किया गया, पीच कितना है, यहाँ पे 10 है, तो आप यहाँ पे 10 लिखोगे। और दोस्तों आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। तो दोस्तों यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, 10 है, सैंपल स्पेस का आंसर कितना है दोस्तों, 60। हाँ ये याद रखना, ये आपका एन ऑफ एस है, सैंपल स्पेस है 60 है, जो टोटल नंबर आएगा वो आपका सैंपल स्पेस है। फाइनली अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 1/6, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना है दोस्तों, 1/6। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके बल्ले बल्ले हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो एक आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट द रैंडम, 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स, देखो जो सबसे मेन वर्ड्स है वही मैं फोकस कर रहा हूँ। 2 कार्ड्स हमें निकालना है 52 कार्ड्स में से, और बाद में उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी पूछा है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ये पूछा है। तो सबसे पहले भाई सैंपल स्पेस निकाल दे रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, 2
कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम, कितने कार्ड्स में से? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमें कितना कार्ड ड्रॉ करना है दोस्तों? 2 कार्ड्स। तो देखो यहाँ पे इसका जब आप सैंपल स्पेस बनाओगे तो आपको मैंने पहले ही सिखा दिया, 52 लिखो टोटल, उसमें से कितने कार्ड्स ले रहे हैं? 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 52, 2 है तो उसके पीछे एक ही नंबर आएगा 51, और नीचे क्या आएगा? 1 × 2। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इसका आंसर देखो क्या आता है। ऊपर जो आंसर है दोस्तों वो कितना है? 52 मल्टीप्लाई बाय 51, और नीचे क्या आएगा दोस्तों? 2। तो फाइनली आंसर है 1326। ये हो गया। अब दोस्तों ये आपका क्या हो गया? ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब इसे सैंपल स्पेस भी लिख सकते हो, या तो n ऑफ s भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख सकते हो, n ऑफ s विच इज इक्वल टू कितना है? 1326। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 2 कंडीशन पूछे हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन सेकेंड यहीं पे लिख रहा हूँ। पहले कंडीशन में इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन इज एस कार्ड एंड सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन इन द फेस कार्ड ऑफ, ड्रॉन इन द फेस कार्ड ऑफ स्पेड। कहां से लेना है दोस्तों? फेस कार्ड ऑफ स्पेड, मतलब 2 कार्ड हमें ड्रॉ करना है, जिसमें से फर्स्ट कार्ड जो है दोस्तों, फर्स्ट कार्ड जो है वो हमें कौन सा लेना है दोस्तों? ड्रॉन इज एस कार्ड। तो दोस्तों फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एस कार्ड, मतलब एस कार्ड में टोटल 4 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड मैं ले रहा हूं, तो 4C1 का आंसर डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं। और वैसे ही जो सेकेंड कार्ड है दोस्तों, सेकेंड कार्ड जो है दोस्तों ड्रॉन फेस कार्ड ऑफ स्पेड, तो यहां पे क्या है दोस्तों? फेस कार्ड ऑफ स्पेड। ये आपको पता होना चाहिए, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया कि फेस कार्ड ऑफ स्पेड मतलब फेस कार्ड ऑफ स्पेड। अगर बस फेस कार्ड आया रहता तो हम 12 लेते, पर स्पेड के अंदर फेस कार्ड कितने हैं दोस्तों? 3 है। मैंने बोला कि सभी के अंदर फेस कार्ड ऑफ डायमंड आएगा तो भी आपको 3 लेना है, उसमें से 1 कार्ड सिलेक्ट करना है। तो फाइनली यहाँ पे कितना है? 3। अब दोस्तों आपको क्या करना है? इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा दोस्तों? देखो यहां पे 4 और यहां पे क्या है? 3, और देखो एक कार्ड इसमें से लेना है, एक कार्ड इसमें से लेना है, तो ये दोनों ही हमें लेना होगा, इसलिए बीच में मल्टीप्लीकेशन याद रखना। और नीचे क्या आएगा दोस्तों? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना है? 1326। तो फाइनली अगर मैं इसे डिवाइड करूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1326, तो जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 12/1326। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 12/1326, अगर मैं पॉइंट में जाता हूं 12/1326, और तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इसका आंसर कितना आता है दोस्तों? 2/221। तो ये भी हो गया अपना। अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है? देखो इसी क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बोथ आर स्पेड्स, मतलब 2 कार्ड्स हमें ड्रॉ करना है, और दोनों के दोनों दोस्तों कौन से कार्ड होंगे? स्पेड कार्ड्स होंगे। तो देखो मैं यहाँ भी और लिखने का तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखो, बोथ आर स्पेड्स। देखो उन्होंने जो क्वेश्चन में लिखा वही मैं सेम रखा हूं। तो अगर मैं इसका अगर निकालूं, स्पेड कार्ड कितने होते हैं दोस्तों? 13। अब देखो स्पेड कार्ड की बात की गई है, अब ना तो यहाँ फेस कार्ड ऑफ स्पेड नहीं बोला है, स्पेड कार्ड ऑफ चेक कर लेना, पीछे 13 है, उसमें से हमें 2 कार्ड्स निकालना है, 2 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या 13 से छोटा नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 12, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 1 × 2। तो फाइनली आई थिंक इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6। फिर भी मैं रिक्स नहीं लेना चाहता, आप भी ऐसे रिक्स मत लेना, कैल्सी है तो पूरा फायदा उठाओ। तो फाइनली यहाँ पे 78 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा दोस्तों? 78। अब 78 जो हमारा आंसर आया, अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी अगर मुझे इसका निकालना है दोस्तों, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये फेवरेबल इवेंट्स कितना है? 78 नंबर ऑफ, और टोटल नंबर कितना है? 1326। और अगर सपोज मैं दोस्तों इसे डिवाइड कर रहा हूँ 78 डिवाइड बाय 1326, तो
1/17 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/17। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। और जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको बहुत एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ सर अब तो बहुत इजी है, बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने इसलिए आपको बोला कि इस कार्ड वाले पार्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स, और मेरा हमेशा से मोटो रहता है कि मैं प्रीवियस ईयर्स फॉलो कराता हूँ। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करा दिया हो गया, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस कराऊंगा। शायद ये लेक्चर्स आपको ऐसा लगे कि ये पेड लेक्चर्स है, पर ये दोस्तों फ्री है। अ सिंगल कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्डिनरी डेक्स ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो देखो सबसे पहले दोस्तों हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में मुझे पता है कि मैं कितना कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं, सिंगल कार्ड। अ सिंगल कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। अब दोस्तों यहां पे ये 52 है, उसमें से हम सिंगल कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं, तो फाइनली यहां पे आंसर कितना आएगा दोस्तों? 52। अब यहां पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है दोस्तों? 52 है। तो याद रखना कि यहां पे हमें क्या करना है, एक ही कार्ड ड्रॉ करना है 52 कार्ड्स में से। अब दोस्तों इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कार्ड इज किंग। क्या लिखा है दोस्तों? द कार्ड इज किंग। अब दोस्तों यहां पे आपको एक लाइन लिखना है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम किंग। तो दोस्तों अगर मैं कार्ड इज किंग है, किंग कार्ड कितने हैं दोस्तों? 4। ये मुझे याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किंग आया तो याद ही नहीं कि किंग कार्ड कितने हैं, उसमें से वन कार्ड सिलेक्ट करना है। तो फाइनली यहां पे आंसर कितना आएगा दोस्तों? 4। और अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने जाते हो तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू, देखो इसका आंसर कितना? 4 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है दोस्तों? 52। तो फाइनली अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 1/13, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 1/13 आएगा। अपने कैल्सी में आप चेक कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। चलो उन्होंने जिस तरह से लिखा है हम भी रोमन में नहीं लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप भी ऐसे इस तरह से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। द कार्ड इज फेस कार्ड। अब देखो बस यहाँ पे एक लाइन में नहीं लिख रहा हूं, बार बार आप लिखना कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम फेस कार्ड। तो दोस्तों अब फेस कार्ड की चीजों को हम सॉल्व कर रहे हैं, फेस कार्ड। और फेस कार्ड अगर मुझे देखना है, वन कार्ड ड्रॉ करना है, तो फेस कार्ड 12 होता है, उसमें से वन कार्ड अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे 12 आएगा। एंड दोस्तों प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, देखो डायरेक्ट यहाँ मैं पी लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी लिखना, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 12, और नीचे कितना आपको पता है? 52 हमेशा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो देखो कैसे मैं डिवाइड करूंगा, 12 और नीचे क्या है दोस्तों? 52। तो फाइनली आंसर इसका दोस्तों 3/13 आया, 3/13। अब दोस्तों ये होने के बाद हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या लिखा है? द कार्ड इज हार्ड। अब देखो दोस्तों किससे रिलेटेड बात किया गया है? हार्ड से रिलेटेड। अब यहाँ पे कार्ड इज हार्ड मतलब टोटल हार्ड कार्ड कितने हैं? 13, उसमें से वन कार्ड हमें सिलेक्ट करना है। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा? 13। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ऊपर 13 और नीचे 52, तो आंसर तो 1/4 आना चाहिए। फिर भी मैं रिस्क नहीं लूंगा, 13 52 डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना है दोस्तों? 1/4। तो ये सब चीजें आप याद रखना। और लास्ट वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था, कार्ड इज फेस। तो एक्चुअली दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह सेम है, वहां पे बस उन्होंने आगे उसका नाम लिखा था फेस कार्ड का, तो क्वेश्चन सेम है, फिर से वही आंसर आपको लिखना है। तो ये इससे कंफ्यूज मत होना, फिर से वही लिखना है। फेस कार्ड कितना है? 12 है, उसमें से आप वन कार्ड सिलेक्ट करोगे तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टिकट नंबर्स 1 to 20 आर मिक्स अप, देन द टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। मतलब 1 to 20 टिकट है वो मिक्सअप है, रैंडमली कोई भी एक टिकट हमें क्या करना है? पिकअप करना है। पर टिकट कौन सा पिकअप करना है वो देखो लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। दोस्तों यहाँ पे अगर एंड आ गया होता तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाता, पर यहाँ पे क्या है दोस्तों? 3 और 5। तो देखो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ऐसे कितने टिकट्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 और 5 हैं। तो देखो सबसे पहले दोस्तों हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस।
अब मुझे बताओ सैंपल स्पेस कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने हैं दोस्तों 20 है, तो इसका सैंपल स्पेस कितना आएगा 20 आएगा। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू कितना लिखोगे दोस्तों 20। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला प्रोबेबिलिटी है द टिकट ड्रॉन हैज द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, नंबर मल्टीपल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। पहले मैं 3 के बारे में देखता हूँ कि ऐसे कितने नंबर्स है जो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो देखो मैं इसे ए इवेंट्स कंसिडर कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करा रहा हूं। अब देखो दोस्तों 3 ऐसे 1 से 20 में लेके ऐसे 3 के मल्टीपल वाले नंबर्स कितने हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो दोस्तों ऐसे एन ऑफ ए मतलब ऐसे टोटल नंबर्स कितने हैं अगर आप देखने जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों 6। और दोस्तों अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो दोस्तों यहाँ पे कितना है, हम लिखते हैं एन ऑफ ए 6 और बाद में हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, सैंपल स्पेस कितना है 20। तो फाइनली अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 3/10 आएगा। तो पी ऑफ ए का आंसर हमें मिल गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये एक्चुअल हमारा आंसर नहीं है, वहां पे लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है 3 और 5, मतलब यहाँ पे और मतलब क्या होता है दोस्तों यूनियन, यहाँ पे और मतलब क्या होगा यूनियन, मतलब आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो मैंने यहाँ पे पी ऑफ ए निकाल लिया है। अब देखो यहाँ पे बी के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं बी। अब क्या आएगा दोस्तों, पहले मैं लिख रहा हूं नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 5 कहां से कहां तक रहेगा, इन 1 to 20, मतलब इसके ब्रैकेट में चाहिए तो बाजू में लिख लो यहाँ पे फ्रॉम 1 to 20। इसके अंदर ऐसे कितने नंबर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 हैं, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में ऐसा लिख लेना। तो दोस्तों मैं इसे बी इवेंट्स कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। आप बोलोगे सर उसके आगे क्यों नहीं गए, आपको पता है कि नंबर्स हमारे टिकट्स के नंबर बस 20 तक ही है। अब दोस्तों मैं इसे लिख सकता हूँ एन ऑफ बी इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 4। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है बी का, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको पता है 20 है, तो फाइनली 1/5। तो ये भी हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं है, उन्होंने क्या पूछा है 3 और 5 ऐसे पूछा है, 3 और 5 अलग अलग नहीं पूछा है। तो हमने अगर 3 और 5 पूछा है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है दोस्तों ए यूनियन बी, मतलब 3 और 5 मतलब सब कुछ, यूनियन मतलब हमें क्या करना है सब कुछ, 3 और 5 का हमें क्या करना है यूनियन निकालना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहिए तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पहले आप क्या करो पता है, इवेंट्स का यूनियन निकालो। इवेंट्स के अगर आप यूनियन की बात करोगे, देखो ये ए है और ये बी है, दोनों में यूनियन क्या है, दोनों में सेम कौन सा है चेक करो। यूनियन मतलब हमें सब कुछ लिखना होगा, सेम नहीं, यूनियन मतलब हमें क्या करना है सब कुछ लिखना है। तो देखो मैं 3 लिख रहा हूं, मैं फिर क्या लिख रहा हूं दोस्तों 5 लिख रहा हूं, फिर मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों 6 लिख रहा हूं, फिर मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों 9, फिर मैं 10, फिर दोस्तों 10 के बाद जो नंबर है 15 है, 15 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है। तो दोनों में जो यूनियन में जो रिपीट होता है उसको अपन 1 टाइम लिखते हैं, तो 15 1 टाइम ही लिखना, और बाकी 18 और 20। तो लगभग हमने सभी नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक करते एक आध नंबर गायब है क्या, 3 6 हमने लिखा 9 हमने लिखा, 12 हमने देखो 12 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एक 12 भी आएगा। तो पीछे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने 12 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी का आंसर कितना आएगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये आपको पता चल गया। पर आपको क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। याद रखना कभी भी 3 और 5 आया तो समझ जाना है ए यूनियन बी निकालना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ईजी है दोस्तों। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स कितना है दोस्तों 9 है, और सैंपल स्पेस आएगा तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा दोस्तों 20। तो फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो, या तो दूसरा ऑप्शन है एक बार ये दोनों फाइंड आउट करो, बाद में दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, दोनों में से ऐसे कौन से नंबर से जो रिपीट हो रहा है, 15 वाला नंबर रिपीट हो रहा है, तो इंटरसेक्शन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1/20, और फिर फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैंने थोड़ा अलग तरीके से करा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको एक और फॉर्मूला याद करवाऊं।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जस्ट आपका यहाँ पे मेरे को लेक्चर्स रोक देना चाहिए, पर प्रैक्टिस क्वेश्चन अब मैं आपसे सॉल्व करवा रहा हूं और इसके लिए एक कमेंट तो बनता है मेरे लिए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो सैंपल स्पेस तो भाई सबको आता है, फटाक से सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस इतना बना दोगे, इसका भी मार्क्स रहेगा। अब देखो यहाँ पे 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स लेने, 2 कार्ड्स, तो यहाँ 52, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 51, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 1 या तो 1 इंटू 2। तो फाइनली इसे हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, 52 मल्टीप्लाई बाय 51 अपॉन 2 इंटू 1, तो 1326 हमने स्टार्टिंग में ही ये किया है। अब डिटरमाइन दी प्रोबेबिलिटी दैट दी 1 इज स्पेड एंड 1 इज हार्ड। 2 कार्ड्स हमें ड्रॉ करना है, तो देखो मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख के करना, लिखना कैसे सब सिखाया हूं। देखो मैं यहीं पे निकाल रहा हूं, 1 इज स्पेड है, स्पेड में टोटल कितने कार्ड होते हैं भाई 13, उसमें से 1 कार्ड है, और मैंने बोला कि दोनों को एंड आया बीच में तो मल्टीप्लीकेशन रखना ही आपको। तो यहाँ पे दूसरा क्या है 13 कार्ड, और 13 में से हार्ट में से हमें क्या करना है 1 कार्ड लेना है, तो 1 कार्ड, और आपको पता है कि यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 13। अब आपको पता है 13C1 मतलब 13, 13C1 मतलब 13, 1326। करना कुछ नहीं है, कैलसी में मस्त रखो, 13 इंटू 13 अपॉन 1326। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कैलसी में रखा तो मेरा आंसर आया 13 अपॉन 102। तो ये मेरा आंसर आया, और इतना भी आप अपना आंसर रख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा है, पर थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना। पहले आप स्पेड कार्ड के बारे में लिखना कि 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम स्पेड कार्ड, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इज 13, ऐसे थोड़ा स्टेटमेंट लिखना कि अच्छा दिखे। चलो अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एटमोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, एटमोस्ट 2 हेड। अब देखो यहाँ पे मैं कॉइन वाला भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा के ले रहा हूं, हर चीजें मैं आपसे सॉल्व करा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर 3 कॉइन्स अगर मैं कर रहा हूं, तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या आएगा दोस्तों, मैंने आपको सिखाया है 4 टाइम आपको क्या करना है दोस्तों, H लिखना है, H H और H, और 4 टाइम क्या लिखना है दोस्तों, T T T T, यहीं पे बना सकते हो। फिर 2 टाइम H, 2 टाइम T, 2 टाइम H, 2 टाइम T, फिर 1 टाइम H, 1 टाइम T, 1 टाइम H, 1 टाइम T, 1 टाइम H, 1 टाइम T, 1 टाइम H, 1 टाइम T। यहां पे हमने सब कुछ लिख दिया। अब दोस्तों यहां पे अब आपको क्या करना है, n ऑफ s इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 8। अब इन्होंने हमें कुछ इवेंट्स पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 2 हेड्स। तो देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, लेट ए बी द इवेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी द इवेंट्स दैट गेटिंग एट मोस्ट हाउ मेनी हेड्स, 2 हेड्स। अब देखो दोस्तों 2 हेड्स हमें चाहिए। अब यहां पे पर 2 हेड के बाद यहां पे कुछ लिखा है, एक वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पर ज्यादा से ज्यादा बस। तो एटमोस्ट मतलब बस बोलना, बस, उसके आगे नहीं जाना है। कम रहेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो मतलब यहां पे एक में कौन कौन से नंबर्स आएंगे आप मुझे बता सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, इसमें भाई 3 हेड्स नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये देखो इसमें 1 हेड है, चलेगा। मैंने बोला ना ज्यादा से ज्यादा 2 है, 2 हेड्स रहेगा तो चलेगा, 1 हेड रहेगा तो भी चलेगा, 0 हेड है तो भी चलेगा, पर 3 नहीं चलेगा, क्योंकि एटमोस्ट बोल दिया। हाँ अगर एटलीस्ट बोलता तो एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम 2 रहना ही चाहिए, तो उससे ज्यादा भी चलेगा। तो एटमोस्ट, अब देखो यहाँ पे ये 2 हेड भी चलेगा, यहाँ पे देखो 1 हेड है चलेगा, ये एक ही हेड है चलेगा, यहाँ हेड है ही नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप कॉपी करना,
और टोटल नंबर ऑफ एन ऑफ ए कितना आ जाएगा बताओ, फिर कितना आ जाएगा, ये पूरा कॉपी करोगे तो आई थिंक 7 आ जाएगा, देख लो ना। और फाइनली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब आप सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है 7 और एन ऑफ एस कितना है 8, तो फाइनली इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा दोस्तों 7/8। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही, क्योंकि मुझे अभी क्लास जाना है, लेट हो रहा है, अराउंड 1:30 के आसपास टाइम हो चुका है, मेरा 2:30 का लेक्चर है, तो अभी खाना खाऊंगा और फटक से लेक्चर में जाऊंगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट में आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो, और इसके बाद एक और मेरा लेक्चर आएगा जिसमें मैं बैग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वो सब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस लेक्चर के ऊपर रिस्पांस बहुत अच्छा दिखाना है, तो ही मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।